प्यारे बच्चों, बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो संस्कृत के एक छोटा चैप्टर जिसका नाम है विश्व शांति चैप्टर संस्कृत का सबसे छोटा पार्ट है और इस पार्ट से 10 से 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सिर्फ इस पार्ट में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप लोग एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा तो विश्व शांति चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए कौन से ऐसे 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है विश्व शांति चैप्टर में जो हमारे बोर्ड एग्जाम दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि आपको इस चैनल पर सब कुछ मैट्रिक्स परीक्षा से रिलेटेड ही मिलेगा। तो देखिए बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए विश्व शांति जो है ना, ये चैप्टर काफ़ी हमारे जो है ना चरित्र से संबंधित है। देखिए वैर से वैर का संबंध क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लियो। देखिए वैर से वैर का संबंध क्या है, तो वैर से वैर का संबंध क्या है, असंभव है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब भी पूछेगा आपको वैर से वैर का संबंध क्या है तो आप सभी याद रखिएगा असंभव है। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे सही हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में जहाँ भी हो असंभव। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है। मैं बताया यहाँ पे वैर से वैर का संबंध क्या है, तो हमने बताया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या असंभव है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस तरह समझे होंगे कि वैर से वैर का संबंध क्या है, ऑप्शन नंबर बी याद रख लोगे। ऑप्शन नंबर बी में हो सकता है ना संभव दे देगा, तो ऐसा नहीं। आपको बी याद नहीं रखना है, नहीं सी याद रखना है, नहीं डी याद रखना है। सिर्फ आपको जो आंसर सही है वो याद रखना है, किसी भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। चलिए ये आप लोग क्लियर है। वैर से वैर का संबंध क्या है, असंभव है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चिन्ह संकेत करता है कि यहाँ पे बी नंबर का ये सही है। चलिए देखिए दुख का विषय क्या है, दुख क्या विषय क्या है। हम बहुत सारे स्टूडेंट को सोचते होंगे कि दुख का विषय क्या है। दुख का मुख्य विषय है बच्चों अशांति। जिसके पास अशांति है, जिसके दिल में शांति नहीं है, जिसके घर में शांति नहीं है, उसके घर में दुख का भंडार रहता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के सामने में देखिए अशांति दिया हुआ है, तो दुख का विषय क्या है, अशांति है। चलिए सी नंबर यहाँ पे अशांति सही हो जाएगा। देखिए अशांति कारणं कति सन्ति, अशांति के कितने कारण है, अशांति के कितने कारण है, तो अशांति के त्रीनी कारण है, नहीं 3 कारण है अशांति के। ठीक ना, अशांति के कितने कारण है, त्रीनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चों बी सी के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अशांति कारणम कति सन्ति सन, तो अशांति के 3 कारण है। चलिए देखिए बाबू, अब ये प्रश्न आपको पूछ रहा है कि विद्वानम सीमयन्तु का संस्था अस्ति, विद्वानम सीमयन्तु का संस्था है क्या है, तो देखिए यहाँ पे आप सब याद देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए वैरेन कस्य शबनम असंभवनम, ठीक ना। देखिए वैरेन कस्य शबनम असंभवम, वैर से किसका संभव, वैर से किसका संभव शबनम असंभव है। ठीक ना, सामना असंभव है तो वैरस्य, वैर से किसका सामना असंभव है तो वैरस्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के सामने का है वैरस्य, ये सही हो जाएगा। देखिए सर्वे किंग तू भेजयु, ठीक ना, तुझे त्यजयु, ठीक ना, सर्वे किंग त्यजयु, ठीक ना, किंग त्यजयु। तो देखिए सर्वथम सर्वाथम, देखिए स्वार्थम स्वार्थम परमार्थम परोपकारम असही असही विष्णुताम, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इन प्रश्न का आप लोग अर्थ जान लो। सर्वे किंग त्यजयु कि सबको क्या त्याग देना चाहिए, मनुष्य जीवन में क्या त्याग देना चाहिए, तो स्वार्थ। जिसके दिल में स्वार्थ है वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ेगा और वो आदमी जो है ना कभी किसी के नज़र में अच्छा नहीं होता है। ठीक ना, तो सर्वे किंग त्यजयु तो क्या है, स्वार्थम, सबको स्वार्थ त्याग देना चाहिए, याद रखियो। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर का कुल मध्य स्थिति देख रहा है। ठीक ना, यह संसार किस महासागर का कुल मध्य स्थिति देख रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि क्या महासागर है, कुल मध्य है। ठीक ना,
यहाँ पे तो प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, मगर अशांति महासागर इस समय में काफ़ी बौखलाया हुआ है, ठीक ना। तो इस समय के संसार में हम लोग जो है अशांति महासागर की स्थिति देख रहे हैं। जिस तरह से महासागर में महासागर होता है, उसी तरह हमारे देश में, हमारे समाज में अशांति प्रवेश कर गया है। देखिए, तो यहाँ पे 7 नंबर का अशांति महासागर वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। देखिए, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, एक देश से दूसरे देश के क्या देख को जलता है, ठीक ना, देखकर जलता है। देखिए, अपकर्ष, उत्कर्ष, आकर्ष, प्रापकर्ष, ठीक ना, प्रापकर्ष। एक देश ना दूसरे देश के उत्कर्ष मतलब आगे बढ़ने की क्रिया को देखकर जलता है। ये ऑप्शन नंबर बी के सामने उत्कर्ष है, ये याद रखियो। देखिए, वैरन, देखिए वैरेन वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है। देखिए, वैर से वैर का सामना असंभव है, यह किसकी युक्ति है, तो आप सब याद रखिएगा महात्मा बुद्ध का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, परपीड़न किस लिए होता है, किसके लिए होता है, परपीड़न किस लिए होता है, पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए। तो परपीड़न धर्म के लिए होता है, याद रखियो। और जो 10 प्रश्न बताए इन सभी को याद कर लियो आप लोग, और आपके मैट्रिक से बोर्ड परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और बिहार जल टारगेट पाए थे पहली बार तो चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लियो, ताकि आपको मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सभी अपडेट मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।